इस्लाम में महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के लिए दरवाजे खुले हैं। तहलका टुडे इंटरनेशनल डेस्क। तेहरान में महिलाओं के एक समूह के साथ एक बैठक में इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने परिवार में महिलाओं की उपस्थिति और समाज राजनीति में उनकी असीमित गतिविधि के विभिन्न आयामों के बारे में इस्लाम के तार्किक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को और विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन को समझाया। यह बैठक लेडी फातिमा ज़हरा की जयंती से एक सप्ताह पहले बुधवार को इमाम खुमैनी हुसैनिया में हुई, जो ईरानी कैलेंडर पर महिला दिवस का भी प्रतीक है। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने एक महिला की पहचान, उसके मूल्यों, अधिकारों, कर्तव्यों, स्वतंत्रताओं और सीमाओं को एक महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माना, जबकि यह रेखांकित किया कि दुनिया में महिलाओं के मुद्दों पर दो सामान्य दृष्टिकोण हैं जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक पश्चिमी दृष्टिकोण और एक इस्लामी दृष्टिकोण। आयतुल्लाह खामेनेई ने बताया कि पश्चिमी सभ्यता और सांस्कृतिक प्रणाली अक्सर उन चर्चाओं से बचती है जो महिलाओं के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि पश्चिमी लोगों के पास महिलाओं के संबंध में कोई तर्क नहीं है, वे विवादों के माध्यम से, उपद्रव के माध्यम से, राजनीतिक और गैर राजनीतिक हस्तियों के पैसे देकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, कला, साहित्य और साइबर स्पेस को उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं और महिलाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों पर हावी होकर यह देखते हुए कि पश्चिम में नैतिक भ्रष्टाचार पर आधिकारिक आंकड़े भयावह है, इस्लामी क्रांति के नेता ने महिलाओं के प्रति पश्चिम के आचरण पर सवाल उठाया। ऐसा क्यों है कि परिवारों को नष्ट करने वाला हर मुद्दा पश्चिम में हर दिन अधिक उजागर होता है, जबकि इसके विपरीत हम हिजाब पहनने वाली महिलाओं पर हमला करने वाले अपराधियों के खिलाफ कोई निंदा या गंभीर कार्रवाई नहीं देखते हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर इस्लाम का दृष्टिकोण तर्क पर आधारित है और पश्चिम दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा, महिलाओं का मुद्दा इस्लाम की ताकतों में से एक है और यह नहीं माना जाना चाहिए कि हमें महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जवाब देने की जरूरत है। नेता ने व्यक्तित्व की गरिमा और मूल्यों के संबंध में लैंगिक समानता को इस्लाम के मजबूत तर्क के घटकों में से एक माना। मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक उत्थान के संबंध में किसी भी लिंग को दूसरे से अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कुरान में भगवान ने कभी कभी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी है और फिरौन की पत्नी और मरियम जैसी महिलाओं को पेश किया है, सभी विश्वासियों के लिए आदर्श। बैठक के दौरान आयतुल्लाह खामेनेई ने यह भी टिप्पणी की है कि समाज में मौजूद रहना और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना कुछ अन्य क्षेत्र है जहां पुरुष और महिलाएं समान रूप से सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आयतुल्लाह खामेनेई के अनुसार राजनीति और देश के बुनियादी मुद्दे में शामिल होना महिलाओं के आधार और कर्तव्य है। इसके अलावा कुछ हदीसों के अनुसार समाज के मामलों से निपटना हर किसी का कर्तव्य और इस मामलों पर ध्यान देना भी शामिल है। मुसलमानों का जैसे मौजूदा मुद्दा जो गाजा में हो रहा है, इस्लामी क्रांति के नेता पारिवारिक कर्तव्य को एक ऐसे क्षेत्र मानते हैं जिसमें पुरुषों और महिलाओं की उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अनुसार अलग अलग कर्तव्य होते हैं। इसके आधार पर लैंगिक समानता का नारा, जो कुछ राज्यों में पूर्ण रूप से गलत है और जो सही है, वह वास्तव में लैंगिक न्याय है। आयतुल्लाह खामेनेई ने जोर देकर कहा कि एक महिला के विशेष कर्तव्य जैसे कि उसके बच्चों का पालन पोषण कर एक महिला के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वरूप के अनुसार होता है। भले ही परिवार में पुरुषों और महिलाओं के कर्तव्य अलग अलग हों, फिर भी पवित्र कुरान में निर्दिष्ट अनुसार उनके पास समान पारिवारिक अधिकार है। उन्होंने मानव निर्माण में माँ की भूमिका सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माना, क्योंकि यह भूमिका जीवन और मानव जाति की निरंतरता की गारंटी देती है। आयतुल्लाह खामेनेई ने गृहकार्य के मुद्दे का भी उल्लेख करते हुए कहा, यह धारणा कि गृहकार्य एक महिला का कर्तव्य है बिल्कुल गलत है और परिवार के भीतर कार्य दोनों पक्षों को आपसी समझ से करना चाहिए।